हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहतशिम फारूकी और एडवांस एक्सेस सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पर एडवांस फिल्टर। तो देखिए, एडवांस फिल्टर क्या है। आपने मेरा पिछला वीडियो हो सकता है देखा हो, जिसके अंदर हमने फिल्टर का यूज करना देखा था कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया से मैच करते हुए रिकॉर्ड्स को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने फिल्टर यूज किया था। एक बार फिर से हम उसका रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने कर्सर को अपने टेबल में कहीं पर भी रखेंगे बीच में। देन हम डेटा में जाकर फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर अपने टेबल के हेडर रो के अंदर ड्रॉप डाउन बॉक्सेस मिलते हैं, जहां से हम अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो तो हम यहाँ से कंडीशन चूज करके उसको रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हैं। तो अब एडवांस फिल्टर में क्या खास चीज है। एडवांस फिल्टर में ये खास चीज है कि अब अगर मान लीजिए फिल्टर्ड रिकॉर्ड को अगर हम किसी डिफरेंट लोकेशन पे कॉपी करना चाहें तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं एडवांस फिल्टर के हेल्प से। हालांकि हम चाहें तो फिल्टर करने के बाद भी हम उसको सिलेक्शन करके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, बट उसके अंदर हमें क्या करना होगा, फिल्टर अप्लाई करने के बाद कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर एडवांस फिल्टर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि एक टेबल के अंदर से हम किसी भी क्राइटेरिया से मैच करते हुए रिकॉर्ड्स को किसी भी डिफरेंट लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पर टेबल है। अब इस टेबल के अंदर हमें यहाँ पर एक क्राइटेरिया रेंज बनानी पड़ेगी। तो क्राइटेरिया रेंज बनाने का तरीका ये होता है कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर जेंडर, मान लीजिए मेल्स के ऊपर मुझे कंडीशन लगानी थी, तो मैं इस जेंडर वाले सेल को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। राइट, एज इट इज कॉपी करने का पर्पस ये है ताकि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो हमारा ये वर्क नहीं करेगा। देन फिर हमने ये वैल्यू भी एक ले ली और उसको भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो ये बेसिकली कहलाएगा आपका क्राइटेरिया रेंज। तो हमें जब एडवांस फिल्टर यूज करना हो तो हमें इस तरीके से क्राइटेरिया रेंज में टाइप करना पड़ता है, कॉलम का हेडर भी लेना पड़ता है जिसपे कंडीशन अप्लाई करनी हो, और हमें यहाँ पर इस तरीके से एक वैल्यू भी टाइप करनी है जो इससे मैच करती हुई वैल्यू हम चाहते हैं। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको करने के बाद हम ये करेंगे कि अब हम जाएंगे डेटा के अंदर और यहाँ पर एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करने के बाद अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस या कॉपी द टू अनदर लोकेशन। तो हमने चूज किया कॉपी टू अनदर लोकेशन। राइट, फिर ये लिस्ट रेंज आ रही है, तो लिस्ट रेंज में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली रेंज अगर लेता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लेता है तो आपको यहाँ पर टेबल चूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप फिल्टर अप्लाई कर रहे हो। तो इस तरीके से हम अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में ये जो हमने क्राइटेरिया रेंज बनाई है जिसकी बेसिस पे हमें रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, हम इस रेंज को इस तरीके से माउस से चूज करेंगे। देन कॉपी टू लोकेशन, तो कॉपी टू लोकेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सेल पे क्लिक करना है जहां पर हमें रिजल्ट चाहिए। तो जैसे हमें यहाँ रिजल्ट चाहिए तो हमने यहाँ पर आए और क्लिक किया और इसको ओके कर दिया। तो नाउ यू कैन सी कि इसने यहाँ पर क्या किया कि जो भी मेल्स थे उनकी लिस्ट हमें यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करके दिखा दी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी तरीके से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो और फिल्टर करके रिकॉर्ड्स, फिल्टर्ड रिकॉर्ड को आप किसी भी अनदर लोकेशन पे आप कॉपी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हम इसको रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या किया है इसके अंदर। पहले मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ। देन क्या करना है हमें कि सबसे पहले हमें एक यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज बनानी है। तो क्राइटेरिया रेंज कैसे बनाएंगे, जैसे कि मुझे ग्रेड पे कंडीशन लगानी है, मुझे बी ग्रेड चाहिए। ठीक है, या मुझे मान लीजिए डी ग्रेड के लोग चाहिए। तो मैंने ग्रेड चूज करी, यहाँ पर कॉपी किया। देन मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया डी, डी ग्रेड चाहिए थी। देन अब मैं क्या करूंगा, अपना टेबल के अंदर पॉइंटर रखता हूँ या टेबल का सिलेक्शन भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, और डेटा, एडवांस फिल्टर, देन लिस्ट रेंज ऑटोमेटिक ले रहा है। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में आप आकर क्या करेंगे, क्राइटेरिया को चूज करेंगे। अगर क्राइटेरिया रेंज में अभी जैसे आप देख रहे थे पहले से रेंज दिखा रहा था तो मैंने इसको पहले क्लियर किया। देन यहाँ पर मैंने ग्रेड क्राइटेरिया रेंज चूज कर ली और कॉपी टू अनदर लोकेशन को क्लिक करेंगे और कॉपी टू में जाके इसकी लोकेशन चूज कर देंगे और लोकेशन चूज करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि इसने डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिए जिनकी ग्रेड डी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडवांस फिल्टर यूज कर सकते हो। तो अभी आपने देखा एडवांस फिल्टर के अंदर हमने किस तरीके से जो है वैल्यूज को हमने यहाँ पर क्राइटेरिया टाइप किया कि ग्रेटर देन और वो सॉरी टेक्स्ट फिल्टर यूज किया। अब अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज पे कंडीशन लगानी हो, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 70% से अबव वाले रिकॉर्ड्स आपको देखने हैं, उससे बिलो वाले रिकॉर्ड आपको नहीं देखने हैं। तो अगर हम अपने किसी न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं और उसके बेस पे अगर हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा परसेंटेज का कॉलम है। अब इस परसेंटेज के कॉलम में हमें 70 से अबव परसेंटेज वालों के रिकॉर्ड को ही फिल्टर करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए किस तरीके से करेंगे। हमने परसेंटेज वाले कॉलम की हेडिंग को यहाँ पर कॉपी कर लिया। देन यहाँ पर हमें लिखना है कि ग्रेटर देन 70। अगर हम 70 से अबव चाहते हैं तो हम यहाँ पर मैनुअली लिख देंगे ग्रेटर देन, स्पेस देके हमने लिखी है 70। तो ये हमारा क्राइटेरिया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेल के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हुए हम यहाँ पर वैल्यू टाइप कर सकते हैं कि हमें 70 से अबव परसेंटेज के रिकॉर्ड्स देखने हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर में गए, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज में हम क्राइटेरिया चूज करेंगे एज यूजुअल जिस तरीके से भी हम कर रहे थे। क्राइटेरिया चूज किया, देन कॉपी टू अनदर लोकेशन, देन यहाँ पर हम जाके सेल चूज कर लेंगे जहां पर हमें रिजल्ट चाहिए और इसको ओके कर देंगे। नाउ यू कैन सी कि 70 से अबव परसेंटेज के जो रिकॉर्ड्स थे वही यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फिल्टर करके दे रहा है और 70 से बिलो वाले नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर लगाकर न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर हम यहाँ पर वैल्यूज दे सकते हैं जो हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज हों, मेजर्स हों, उसके ऊपर हम इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर लगाकर कंडीशन दे सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक और चीज देखते हैं इंपॉर्टेंट जो बहुत यूजफुल होगी आप लोगों के लिए, कि अगर हमारे पास में कंडीशन हो एंड वाली। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि यहाँ पर 60 से 80 के बिटवीन के रिकॉर्ड्स आपको फिल्टर करने हैं। तो अब यहाँ पर 60 से 80 यानी कि आपको एंड ऑपरेटर लगाना है। तो बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ यहाँ पर स्पेशल टेक्निक यूज करनी होती है। अगर मान लीजिए हमारे पास कंडीशन हो कि एंड ऑपरेटर, कि अगर आपसे कहा जाए कि 60 से अबव हो और 80 से बिलो हो, दैट मीन्स कि एंड ऑपरेटर लगाना है। तो एंड ऑपरेटर के लिए आप क्या करेंगे कि इसी में का एक और कंडीशन लगाएंगे आप इसी के बगल में। तो ये एंड ऑपरेटर कहलाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर आपकी पहली कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन 60, और सेकंड कंडीशन क्या है आपकी कि लेस देन 80। तो ये आपका दो इस तरीके से आप यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज बनाएंगे कि पहली आपकी लोअर लिमिट हो गई कि ग्रेड 60 से अबव और परसेंटेज लेस देन 80। तो ये एंड ऑपरेटर का काम करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके ऊपर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। कि जैसे हम गए इसके अंदर एडवांस फिल्टर में, लिस्ट रेंज, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज में हम दोनों कॉलम्स को सिलेक्शन करेंगे जो हमने यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, परसेंटेज ग्रेटर देन 60 एंड परसेंटेज लेस देन 80। देन कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ पर जाके हम रेंज चूज करेंगे जहां पर हमें वैल्यूज रखनी हो और ओके कर देंगे। तो ये अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 60 से अबव है जो भी वैल्यूज हैं और 80 से बिलो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंड अगर कंडीशन अप्लाई करनी हो एडवांस फिल्टर में, तो आप हमेशा दो कॉलम बनाएंगे, एक लोअर लिमिट के लिए और एक हायर लिमिट के लिए। तो ये हमेशा जो है इस तरीके से अगर आपको एंड ऑपरेटर लगाना हो तो आपको एक के बाद एक दो कॉलम देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मान लो हमें यहाँ पर एक दूसरी चीज लगाना चाहें, मान लीजिए हमें यहाँ पर अगर हमें ग्रेड के ऊपर लगाना है कि हमें बी और सी ग्रेड के लोगों की लिस्ट देखनी है, बाकी किसी की लिस्ट नहीं देखनी, या ए और बी की देखनी है, हम सिर्फ ए और बी के ऊपर कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्रेड वाले कॉलम को यहाँ पर कॉपी किया। ठीक है, एक कंडीशन हो गई हमारी ए, दूसरी कंडीशन हो गई बी। अब देखिए हम इसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट कॉलम्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं तो हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाते हैं साथ में। ठीक है,
देखिए, जब आपको बस टेक्स्ट कॉलम्स के ऊपर अगर आपको कंडीशन लगानी हो कि ए और बी ग्रेड, तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मीनिंग ये है कि ग्रेड या तो ए हो या तो बी हो। दैट मीन्स कि आपको कंडीशन लगानी है और, तो जब और कंडीशन लगानी होती है तो यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन ना लगा के, बल्कि क्या किया जाता है, ग्रेड ए और उसी के नीचे यहाँ पर सेकंड कंडीशन बताई जाती है बी। तो अगर और कंडीशन लगानी हो तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज बनाना पड़ेगा कि ग्रेड ए और बी, तो आपको एक ही कॉलम में एक के नीचे एक वो वैल्यूज देनी होंगी जिन वैल्यूज को आपको फिल्टर करना है। ठीक है, देन अब हम जाएंगे एडवांस फिल्टर में और लिस्ट रेंज, देन क्राइटेरिया रेंज में अब हम क्या करेंगे, ग्रेड ए और बी इन दोनों को चूज करेंगे। देन कॉपी टू अनदर लोकेशन, और यहाँ पर हमने लोकेशन चूज करी कहाँ पर हमें वैल्यूज रखनी है और क्लिक कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए और बी ग्रेड की ही आपको यहाँ पर वैल्यूज दिखा रहा है, बाकी वैल्यूज ये आपको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर वैल्यूज लगानी है कि आपको कंडीशन कहा जाए कि नॉट बिटवीन वाली जो कंडीशन होती है, दरअसल उसके लिए अक्सर यहाँ पर और ऑपरेटर का लगाया यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको 60 टू 70 के बिटवीन की वैल्यूज नहीं चाहिए, 60 टू 70 के बिटवीन की वैल्यूज नहीं चाहिए, तो अब आपको यहाँ पर और कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो कैसे लगाओगे आप कि आपने परसेंटेज किया यहाँ पर और यहाँ आपने इसको कॉपी कर लिया। देन पहली कंडीशन क्या है कि लेस देन हो किससे, सॉरी, आप यहाँ पर बिटवीन चाहते हैं, मतलब लेस देन 60 और 60 टू 70 के बिटवीन, 80 के बिटवीन की वैल्यूज नहीं चाहते। तो हमने यहाँ पर और लगा रहे हैं और लिख रहे हैं लेस देन 60, यानी कि वैल्यू या तो 60 से कम हो, और दूसरी कंडीशन हमें लगा दी या ग्रेटर देन 80। तो अब यहाँ पर हमें एंड नहीं लगाना है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था पिछले, यहाँ पर हम जब कर रहे थे बिटवीन के लिए तो एंड लगा रहे थे, एंड के लिए हमने यहाँ पर कॉलम लगाया था और वैल्यूज हमने यहाँ पर रखी थी, और रिलेशनल ऑपरेटर्स की हमारे डिफरेंट इसके अपोजिट थे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर और लगाना है, तो और के लिए हम एक के नीचे एक वैल्यूज रखनी पड़ेंगी हमें, राइट, कि हमारा ये हो गया कि लेस देन 60 हो या ग्रेटर देन 80 हो, यानी कि 60 से ज्यादा ना हो और 80 से कम ना हो। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे, राइट। अब हम जाएंगे एडवांस फिल्टर, लिस्ट रेंज, देन क्राइटेरिया रेंज में आएंगे क्राइटेरिया चूज करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू अनदर लोकेशन में जाके हम डेस्टिनेशन प्लेस यूज कर लेंगे जहां हमें पेस्ट करना है वैल्यूज को, और ओके कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमें वो वैल्यूज दिखा रहा है जो कि या तो 60 से कम है या 80 से ज्यादा है। 60 से 80 के बिटवीन की वैल्यू आपको ये शो नहीं कर रहा, तो ये नॉट बिटवीन वाली कंडीशन हो गई। ये नॉट बिटवीन, इसके बिटवीन में ना हो, उसके आउटसाइड की वैल्यू। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और ये डेफिनेटली आपके आपके काफी यूज आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।